गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हार्दिक स्वागत करता है मेरा ये चैनल स्टडी इजी बाय अंजलि। नाउ आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी अच्छी बातें बताऊंगी आप फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आप इनको लिखेंगे तो आपको एग्जाम में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे। नाउ आई स्टार्ट दिस टॉपिक, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपके लिए कुछ नोट्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नाउ गाइस, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके फंक्शंस, इसके अंदर पार्ट्स कौन से होते हैं, आज हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसके पार्ट्स क्या, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो इन 1953 पेलार्डी एंड सजोस्ट्रेंट, कौन? पेलार्डी एंड सजोस्ट्रेंट independently described the ultra structure of mitochondria। जो माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्क्राइब किया था? पेलार्डी एंड सजोस्ट्रेंट ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंटेन करती है दो मेंबर, एक तो उसकी आउटर मेंबर होती है, एक उसकी इनर मेंबर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब जो आपको इसके बीच का स्पेस दिख रहा है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये हमारा कौन सा? ये हमारा आउटर चैम्बर होता है। और जो आपको ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये हमारा इनर चैम्बर होता है। नाउ अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना शुरू कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो दो मेम्ब्रेन कंटेन करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक मेम्ब्रेन होती है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन होती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। ओके, द ए माइटोकॉन्ड्रियन पार्शली कट अपॉन टू शो टू मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द इन्वेलप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। अब है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई माइटोकॉन्ड्रिया थी उसको हमने काट दिया पार्शली, और काट के मैं आपको इस कटा हुआ स्ट्रक्चर शो कर रखा है यहाँ पे। नाउ इसके अंदर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इन्वेलप है, माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप बोलते हैं हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप है इसका। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कोरिडियन ईच ऑफ देम इज, जो हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप है वो हमारा कितना थिकनेस में? 60 से लेकर 75 एंगस्ट्रॉन थिकनेस है। यानी कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे तो जो आपको ये मैं बताया, मैंने अभी तक तो मैंने आपको खाली माइटोकॉन्ड्रिया का आउट मेम्ब्रेन्स बताई है। कितनी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में? दो, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और ये दोनों मेम्ब्रेन क्या बनाती है? एक इन्वेलप बनाती है। उस इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप। उसकी थिकनेस कितनी होती है हमारे पास? 60 से लेके 75 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस। नाउ मैं एक बार आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, दोनों ने क्या बनाया? माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप बनाया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो निकली हुई है, ये हमारे क्रिस्टा हैं। ओके, और ये जो हमारे पास ये देख रहे हो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स है। और ये जो आपको हमारी ये ब्लैक दिख रही है डॉट डॉट टाइप के, हमारे मैट्रिक्स ग्रैन्युलाज हैं। क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स ग्रैन्युलाज। अब नाउ मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको ना एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये स्ट्रक्चर पहचान में है क्या है? ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन थी, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर ये जो आपको ये पार्टिकल टाइप है दिख रहा है, ये हमारा सिस्टा, ये हमारे पास वो सिस्टा टाइप है। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारा ये वाला ऐसे वाला, ये स्पेस हमारा कौन सा स्पेस होता है? आउटर चैम्बर होता है ये। लेकिन ये हमारा इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, लेकिन ये हमारा आउटर चैम्बर है। हालांकि ये जो इस लाइन में ना, इसको हम पेरिफेरी स्पेस बोलते हैं, और ये जो इसको सर्कल के अंदर दिख रहा है ना आपको, ये हमारा इंटरक्रिस्टल स्पेस होता है। आज हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर ये पार्टिकल्स होते हैं कुछ। ये जो आपको ये बड़ा सा मोटा सा गोला गोला टाइप दिख रहा है ना, ये जिसके ऊपर मेरी पेन की डॉट है अभी, वो हमारा F1 पार्टिकल F1 है, उसको हम स्पीयर बोलते हैं। और उसके नीचे जो आपको स्पॉट दिख रहा है जिसके ऊपर वो खड़ा है, वो हमारा F0 होता है।
जिसको हम स्टाल्क बोलते हैं। यहाँ से हमारी एटीपी जो एनर्जी की सिंथेसिस होते हैं ना, यहाँ से हमारी एटीपी सिंथेसिस होती है। नाउ ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारी क्रिस्टल मेम्ब्रेन है। क्या ये हमारे पास हमारी क्रिस्टल मेम्ब्रेन है। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हमारे पास आउटर चैम्बर होता है। और जो हमारे पास ये होता है ना, ये वाला स्पेस आप देख पा रहे हो, इनर मेम्ब्रेन के बाद जो भी अंदर का जो रह जाते हैं, तो हमारे पास हमारा इनर चैम्बर होता है। तो पहले हम मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे, पहले हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे एंड लास्टली हम हमारी इनर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है हमारी, अब हम वो पढ़ते हैं। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। किसके लिए प्रीमिएबल होती है, ये प्रीमिएबल होती है मेटाबोलाइट्स के लिए। इसके अंदर से मेटाबोलाइट्स आ जा सकती हैं। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल कॉल्ड पोरेंस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारे पास पोरेंस प्रेजेंट होती हैं। ये आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर ये जो हमारा पोरेंस है, ये जो पोरेंस होते हैं, यहाँ से जो मेटाबोलाइट्स होती है ना, प्रोटीन चैनल्स होते हैं पोरेंस, और यहाँ से जो हमारी मेटाबोलाइट्स है ना, वो आ जा सकती हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, द मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इट इज परमिएबल टू ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए, प्रोटीन चैनल्स और पोरेंस, जहाँ से जो हमारी मेटाबोलाइट्स हैं ये पास हो सकती है। और जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारी किसके लिए परमिएबल है, मेटाबोलाइट्स के लिए। और ये जो छोटे छोटे माइनोट्स पोर्स होते हैं ना, माइनोट्स पार्टिकल वगैरह, ये भी पास हो सकते हैं इन पोरेंस के अंदर से। फिर एंजाइम कनेक्टेड विद लिपिड सिंथेसाइज, जो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो एंजाइम भी हमारे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर होते हैं, अब ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये जो हमारी प्रोटीन है ना, उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है प्रोटीन के लिए। किसके कंपैरिजन में, इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में बहुत कम होता है प्रोटीन का कंटेंट, क्योंकि इट इज़ पुअर इन प्रोटीन एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। नाउ अब हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसके लिए प्रीमिएबल्स होती है, कुछ छाटी हुई मेटाबोलाइट्स के लिए, कुछ सिलेक्टिव मेटाबोलाइट्स होती हैं, ये ओनली उनके लिए परमिएबल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है किससे भरी पड़ी होती है, डबल फॉस्फोलिपिड कॉल्ड कार्डियोलिपिन विच मेक द मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू आयन। ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये आयन को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डबल फॉस्फोलिपिड, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलिपिन्स, जो कि फॉस्फोलिपिड्स और कार्डियोलिपिन्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसको इम्परमिएबल बनाते हैं आयंस के लिए। जो प्रोटीन कंटेंट होता है ना, वो इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। किसके कंपैरिजन में, हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है, 70 से लेके 75 होता है ऑफ द टोटल कंपोनेंट का। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, कंटेंट होता है, उसके अंदर 70 से 75 जो होता है वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज इन फोल्डेड वेरियसली, जो इनर मेम्ब्रेन है ना उसके फोल्ड होते हैं हमारे पास, ये आप देख पाओगे स्ट्रक्चर में। ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन, इसके फोल्ड है अंदर की तरफ, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, सिस्टा फॉर्म कर रहे हैं। ये किसके फोल्ड है, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड हैं ये। जैसा कि मैंने आपको बताया, द इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड वेरियसली टू फ्रॉम इन्व्यूलेशन कॉल्ड crista. The inner membrane as well as its crista possess small tannous rocket-like particle called elementary particle. मैं आपको उन elementary particles का भी structure दिखाती हूँ। particles में क्या होता है, F0 and F1 होता है, particles होते हैं जिनको हम ऑक्सोसोम्स बोलते हैं।
Each elementary particle, F naught, F1 particle or oxysomes has a head, stalk and a base. Elementary particle function as a ATP synthesis. हालांकि मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर से अभी एक्सप्लेन करूंगी. Now I explain this. Now in elementary particles को ही हमने oxysomes बोला है. ऑक्सीसोम्स क्या करते हैं, यानी कि हमारी एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. देयरफॉर द सेंटर ऑफ एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कि जो एटीपी है ना वो हमारे क्या है, एनर्जी के सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. द सेंटर ऑफ एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं. नाउ अब बात करते हैं हम आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर के बारे में. आउटर चैम्बर, जो हमारे पास आउटर चैम्बर होता है उसके अंदर होता क्या है. द चैम्बर इज द स्पेस दैट लाइन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. जो हमारे पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो स्पेस लाई करता है ना, आउटर चैम्बर होता क्या, ये मान लो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है ना वो हमारा क्या है, आउटर चैम्बर है. द चैम्बर इज द स्पेस that lie between the outer and inner membrane of the mitochondria envelope. जैसे कि मैंने आपको बताया माइट्रोकॉन्ड्रिया इन्वेलप के अंदर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है वो हमारा आउटर चैम्बर होता है. यूजुअली इट इज 60 से लेके 100 एंगस्ट्रॉन वाइड. अब इस जो हमारा आउटर चैम्बर होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 60 से लेके 100 एंगस्ट्रॉन. और ये कई बार कहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है. अब जैसे कि हमारी जो है ना आउटर मेम्ब्रेन ये है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये कैसे बनती है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे बनती है, सिस्टा फॉर्म करती है. तो कई बार ये जो स्पेस होता है ना ये एक्सटेंड हो जाता है, कहाँ तक, हमारी जो सिस्टा होती है ना वहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है. जो हमारा आउटर चैम्बर होता है वो क्रिस्टा या सिस्टा जो बोलते हैं इसको. द चैम्बर कंटेन ए फ्लूइड हैविंग फी एंजाइम. अब ये चैम्बर ऐसे तो पड़ा नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ ना हो, खाली ऐसे कैसे पड़ा हो, बिल्कुल होलो. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो काफ़ी सारे एंजाइम कंटेन करता है, जो कि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. तो नाउ मैं एक बार फिर से आपको आउटर चैम्बर एक्सप्लेन करती हूँ. द चैम्बर इज़ द स्पेस दैट लाई बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रियल इन्वेलप. ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो स्पेस है वो हमारा आउटर चैम्बर है. यूजली इट इज 60 से लेके 100 एंगस्ट्रॉन वाइड. इट एक्सटेंड इनटू द स्पेस ऑफ द सिस्टा. द चैम्बर कंटेन अ फ्लूइड हैविंग ए फी एंजाइम. ये जो ये जो हमारे पास चैम्बर है आउटर चैम्बर, ये क्या कंटेन करता है, फ्लूइड कंटेन करता है जो कि काफ़ी सारे एंजाइम कंटेन करता है, जो कि एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं काफ़ी सारी केमिकल्स रिएक्शन में. हालांकि एटीपी के सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. आई थिंक आपको आउटर चैम्बर समझ आ गया होगा. तो अब हम इनर चैम्बर से शुरुआत करते हैं. इनर चैम्बर इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रियन. जो इनर चैम्बर होता है ना हमारे पास वो कोर्स बनाता है माइट्रोकॉन्ड्रियन की. मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर से शो करती हूँ. ये देख रहे हो जैसे कि जो हमारे पास जो इनर चैम्बर है ना वो हमारे पास कुछ कोर फॉर्म कर रहा है. ये जिस स्पेस पे मैं पेन चला रही हूँ ना वो ये जो हमारे पास जो इनर चैम्बर है ना उसने कुछ कोर्स फॉर्म किए हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रियन के अंदर. अब इस कोर के अंदर क्या हमारे पास, अब जो हमारे पास इनर चैम्बर है हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया का, वो क्या कंटेन करता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि फ्लूइड वाला मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, हमारा डीएनए होता है, हमारे पास मैट्रिक्स ग्रैनुलास होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर हमारे पास. जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर से शो किया, जो इनर चैम्बर होता है इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रियन. द इनर चैम्बर कंटेन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. जो हमारे पास इनर चैम्बर होता है वो क्या कंटेन करता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया. द मैट्रिक्स हैज़ प्रोटीन पार्टिकल. अब मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन पार्टिकल्स भी है, राइबोसोम्स भी हैं, आरएनए डीएनए भी है, एंजाइम्स हैं ऑफ किसके लिए,
कर्व साइकिल और TCA साइकिल्स के लिए। अमीनो एसिड्स भी हैं, अमीनो एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड मेटाबोलिज्म, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर 55S to 70S। जो राइबोसोम्स है वो हमारे पास कौन से हैं, 55S से लेके 70S वाले हैं जो कि नेचर में मिलते हैं। दे thus resemble the ribosomes of प्रोकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि हमारे किससे मिलते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके राइबोसोम से मिलते हैं जो कि नेचर में मिलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स आ सकते हैं, 55S से लेकर 70S के मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं ये वाले राइबोसोम्स। लेकिन जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना उसके अंदर ये वाले राइबोसोम्स भी मिलते हैं उसके इनर चैम्बर में। DNA इसका नेकेड होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कोई भी देख सकता है, मतलब कि नेकेड आई से देखा जा सकता है। इट इज़ कॉमनली सर्कुलर। वो हमारा जो न्यूक्लियर DNA है ना वो हमारा ऐसे सर्कल में ऐसे पड़ा रहता है, बट कैन बी लीनियर, लेकिन लीनियर होगा। DNA मेक्स द माइटोकॉन्ड्रियन सेमी ऑटोनोमस। अब जो हमारा DNA है ना वो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेमी ऑटोनोमस बनाता है, यानी कि उसके पास खुद का हमारा DNA होता है। किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सेल की कुछ ही ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है जिनके पास खुद का DNA होता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ। ये हमारा आउटर चैम्बर है, ये इसके बाद का ये हमारा इनर चैम्बर आ जाता है, ये अंदर वाला हमारा इनर चैम्बर। ये हमारा जो ये ना ये आउटर चैम्बर तो ये रहा, हमारा इनर चैम्बर ये होता है, ये अंदर का स्पेस होता है। ये दो इस साइड से भी ऐसी बनती है ना, तो इनर जो हमारा इनर चैम्बर होता है ये वाला होता है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे एलिमेंट्स पार्टिकल। एक पार्टिकल को उठा के मैंने स्ट्रक्चर आपको शो किया था। ये हमारा F1 से लेके F0 के बीच में हमारा स्टाल्क, F1 हमारा हेड, F0 हमारा बेस। तो अब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए क्यों यूजफुल है, इसके क्या क्या फंक्शन है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। Function of mitochondria. The most important function of the mitochondria is to produce energy. Mitochondria का मेन फंक्शन होता है ATP के सिंथेसिस करना, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। काफ़ी सारी साइकिल्स होती है जैसे TCA, कर्व साइकिल एक्सेट्रास। उसके बाद ये हमारे पास एनर्जी को हमें देती है। So the process of oxidative phosphorylation, it is also involved in the following process. ये काफ़ी सारी प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल की उनको रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सेल की रेगुलेट करती है। ये ग्रोथ कराती है न्यू सेल्स की और सेल के मल्टीप्लिकेशंस में हेल्प करती है। ये जो है ना हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी सेल्स की ग्रोथ कराएगी और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगी। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन अमोनिया इन द लीवर सेल। अब किस में हेल्प करती है, डिटॉक्सिफिकेशन कराने में, किसका, अमोनिया का, किसके, इन द लीवर सेल्स। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो हमारी सेल है उसकी डेथ हो जाती है ना, उसके बाद जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना सेल डेथ, उन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन apoptosis or programmed cell death, responsible for building certain parts of blood। यानी कि जो हमारे ब्लड्स के अंदर हमारे वेसल्स होती है, हमारी प्लेटलेट्स होती है, हमारी RBC WBCs होती हैं, ये हमारे ब्लड के पार्ट्स होते हैं। और जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड वेरियस हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन्स, ओस्ट्रोजेंस। हेल्प करती है मेंटेन करने में एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। जो हमारी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट ऑफ सेल होता है उसके अंदर कैल्शियम आयन को एक क्वांटिटी के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है सेलुलर एक्टिविटीज़ लाइक सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल सेंसेशन, कंट्रोलिंग द सेल साइकिल, आल्सो इन सेल ग्रोथ। अब जो सेल सिग्नल भेजती है उसमें भी हेल्प करती है, उसको भी रेगुलेट करती है। सेलुलर डिफरेंशिएशंस में भी हेल्प करती है, सेंसेशंस में भी हेल्प करती है, और काफ़ी सारी सेल की साइकिल होती है उनको कंट्रोल करती है और सेल की ग्रोथ को भी ये देखती है। तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के कितने सारे मेन फंक्शन है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए, अभी भी बाकी है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काफ़ी सारे अमीनो एसिड बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैनी अमीनो एसिड ओक्योर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा पहला अमीनो एसिड था ना, द फर्स्ट फॉर्म अमीनो एसिड आर ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। जो हमारे पहले अमीनो एसिड बने थे ना, वो हमारा ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड था। ये किससे बने थे? एक कीटोग्लूटामिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बने थे। हमारा एक कीटोग्लूटामिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से हमारे पास कौन से एसिड बने, कौन से हमारे एसिड्स बने थे? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड फर्स्ट टाइम रिस्पेक्टिवली। जो और अमीनो एसिड है ना, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस अमाइनेशन और ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ऐसे आपस में ग्रुप चेंज होते गए अमीनो ग्रुप्स, अमीनो एसिड के कोई ट्रांसफर हो, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किसी की ट्रांस अमाइनेशन हुई, और इस टाइप से हमारे काफ़ी सारे अमीनो एसिड बने। जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है? इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट। उसके लिए बायोकेमिकल्स के सिंथेसिस के लिए। बायोकेमिकल्स कौन से हमारे पास? क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, पिरामिडियंस, स्टीरॉइड्स, एल्कोइड्स एक्सेट्रास। अभी हमारे बायोकेमिकल्स हैं, इनका भी रोल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नाउ जो मैट्रिक्स है ना और इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो किसकी सिंथेसिस करते हैं? फैटी एसिड्स की। एंजाइम क्या रिक्वायर करते हैं? फॉर द elongation of fatty acid and have been reported in the outer mitochondrial chamber। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी है, तो हम आगे फ्यूचर में ऐसी वीडियो और बनाएंगे जिससे आपकी हेल्प होगी।